हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे, कंसल्टेंट जनरल सर्जन अपोलो हॉस्पिटल राउरकेला से बोल रहा हूँ। हेल्थ अवेयरनेस के बारे में कुछ बताना है तो आज हम लोग फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि यंग फीमेल्स और यंग मिडिल एजेड फीमेल्स में होता है। एक सॉलिड लंप जो कि ब्रेस्ट में बन जाता है और वो मोस्टली फ्रीली मोबाइल होता है, फर्म रबरी इन कंसिस्टेंसी होता है और पकड़ने से इधर उधर घूमता है। सो उसको इसलिए हम लोग ब्रेस्ट माउस का भी नाम देते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बॉदरसम होता है पेशेंट्स के लिए। पेशेंट्स अक्सर समझते हैं कि क्या मुझे कैंसर तो नहीं हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही बिल्कुल बेनाइन डिसऑर्डर है, नॉन कैंसरस है। और अगर इसके साइज जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं या आपको कोई ऐसे ब्रेस्ट में चेंजेस दिख रहा है, जैसे स्किन चेंजेस, कुछ पकरिंग दिख रहा है, निपल का रिट्रैक्शन दिख रहा है, तो ही आपको बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आके हम लोगों से, डॉक्टर से एक ओपिनियन लीजिए। यूजुअली फाइब्रोएडेनोमा होने का कारण होता है कि जो हमारे हार्मोनल साइकिल्स होते हैं उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के चेंजेस होते हैं। तो ब्रेस्ट के कुछ सेल्स जो होते हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं एस्ट्रोजन के प्रति, तो वो एक सॉर्ट ऑफ लंप बना लेते हैं। ये लंप बॉदरसम होता है और यूजुअली कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है, बट समटाइम्स अगर उसका साइज बड़ा हो जाए, जैसे जायंट फाइब्रोएडेनोमा बोलते हैं, या फिर कुछ उसके अलग प्रकार हैं जैसे फिलोर्स ट्यूमर या वो सब, तो उसको हम लोग बायोप्सी से कंफर्म करते हैं। तो आप जब हमारे पास आते हैं तो हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि FNAC। वो लंप में से हम लोग नीडल डाल के सेल निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि वो फाइब्रोएडेनोमा है कि कुछ अलग है। एंड इफ इट नीड्स कंसर्न वी गो फॉर सर्जरी। और आजकल तो बहुत कॉमन है, मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूँ कि जो यंग फीमेल्स हैं उनमें भी ब्रेस्ट कार्सिनोमा बहुत हद तक मिल रहा है मुझे, स्पेशली 35 प्लस के पेशेंट्स में, 30 to 35 के एज के पेशेंट्स में। इसलिए अगर ऐसा कुछ आप अगर ऐसा कुछ सफ़र कर रहे हो तो प्लीज़ कम टू अस एंड विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड विल मेक श्योर दैट विल हेल्प यू आउट विद दिस प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है और वी विल गाइड यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच।